जगन्नाथ प्यारे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। हाँ जी, प्रकरण नंबर 9। टापू के बीच मोहलात 64 पाखड़ी की 19 नंबर चौपाई है। तीनों भौम चबूतरे और फिरते मंदिर द्वार, बीच बैठक चबूतरे, बने थम तरफहार। तीनों भूमिकाओं के मध्य में चबूतरे हैं। ऊपर की 2 भूमिकाओं में चहबच्चे, फव्वारे तथा बगीचे नहीं हैं। इस चबूतरे के चारों ओर दूसरी हार के मंदिरों के द्वार बहुत अधिक मनोहर लग रहे हैं। चबूतरे और मंदिरों की हार के मध्य अभी दृष्टिगोचर हो रही है। खंभों की एक हार चबूतरे के किनार पर भी आई है। इस प्रकार चबूतरे पर बहुत ही सुंदर बैठक आई है। हाँ जी, कहाँ का वर्णन हो रहा है बाला? ये बीच में जो टापू महल है अपना, और आवाज कट रही है, कोई बात नहीं। आज का वर्णन। थोड़ा आज नेट ठीक नहीं है। आवाज नहीं आ रही? तुम्हारा नेट कट रहा है, थोड़ा नेट ठीक नहीं है। चलो फिर आप करो आगे। हाँ, कोई बात नहीं, आप बताओ। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी, इसका वर्णन कौन करेगा इस चौपाई का? क्योंकि हमें पीछे से स्टार्ट करना है, कहाँ से बात पकड़नी है। पहले उस शोभा का वर्णन थोड़ा सा एक सुंदर साथ करेंगे कि बात कहाँ की चल रही है। कौन सुंदर साथ करेंगे? प्रेजेंट कर ले। हाँ जी, आप करो कुसुम दीदी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। दीदी, ये टापू महल में बीच में जो चबूतरा है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि पहले जो है कैमरा ठीक करो, थोड़ा सा फेस आपका, हाँ अब नजर आ रहा है। हाँ जी, अब बोलो। टापू महल के बीच में जो चबूतरा है ना, उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर कि पहले मंदिरों की हार है, फिर उसके बाद एक तंबू की हार, उसके कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे के फर्स्ट पार्ट में बैठक है, बैठक के बाद बगीचे के बाद बीच में चाय बच्चा है। चाय बच्चा जो है पहली ही भूम में आया, दूसरी और तीसरी भूम में जो है बीच में चबूतरा हो गया, उसका वर्णन है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि मंदिरों की इस चबूतरे के चारों ओर दूसरी हार मंदिरों के द्वार है बैक साइड पे, पश्चिम की दिशा के द्वार है, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चबूतरे मंदिरों की हार के मध्य में थंबों की एक हार दृष्टिगोचर हो रही है, दूसरी हार चबूतरे के ऊपर आई है। थंबों की जो दूसरी हार है वो चबूतरे के ऊपर आई हुई है। इस प्रकार चबूतरे पे बहुत ही सुंदर बैठक का वर्णन किया गया है। ठीक है दीदी? बिल्कुल ठीक है। मधु भाभी और वर्णन करो एक एक। मैं आगे एरो लेके चलती हूँ, आप लेके चलो। एक सेकंड सरोज दीदी, आप मधु जी को दो। हाँ जी दीदी। मधु भाभी खोलो आप, मैंने खोल दिया आपको। हाँ, मैंने भी खोला है, डबल तो नहीं हो गया? खोल दिया। नहीं हो गया। प्रणाम जी सुंदरता जी। ये टापू महल के मध्य की शोभा का वर्णन हो रहा है, जहाँ पे हमारा जल के अंदर टापू महल बना हुआ है। तो मुख्य दरवाजे से जब हम अंदर जाते हैं तो पहले एक मंदिरों की हार आती है, उसके बाद एक थंबों की हार आती है, फिर पुनः एक मंदिरों की हार आती है, फिर से एक थंबों की हार आती है, और फिर उसके मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा जिसकी चारों दिशाओं में सीढ़ियां हैं, और उस पर भी सुंदर थंबों की हार एक पूरी किनार पर आई हुई है। और ये थंबों की हार जो है ना, मंदिरों के दरवाजों के आमने सामने आ रही है, तो बहुत सुंदर लग रही है। जैसे हम किसी भी मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो हमें सामने थंबों की हार नजर आती है, तो वो शोभा बहुत ही प्यारी लग रही है।
और जब चबूतरे के ऊपर चढ़ते हैं तो सुंदर बाग बगीचे, मध्य में कुंड की शोभा आई हुई है। तो ये जो टापू महल का मध्य का पूरा एरिया है उसका वर्णन इस चौपाई में किया गया है। ये जो कुंड है ये नीचे रह जाएगा। हमारा टापू महल कितने भौम है? 3 भौम। 3 भौम, चौथी चौथी चांदनी। हाँ जी। तो पहली भौम में हमारा कुंड रह गया, दूसरे में क्या रह जाएगा? खाली ये चबूतरा। चबूतरा। ठीक है, दूसरी तीसरी में, और चांदनी पे तो बाद में वर्णन आएगा जो। ठीक है सुंदर साथ जी, क्लियर है? आगे चले, आगे वाली चौपाई। हाँ जी सरोज दीदी, दो किसी को। हाँ जी, अगली चौपाई हाँ जी, कौन लेगा? आप जिसको कहो। मैं। आप ही बोल लो, कोई बात नहीं। मैं ही बोल देती हूँ। मेरे को वैसे पढ़ दूंगी, मेरे को वैसे नहीं अभी आ आ रही जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, पढ़ो। कहीं फिरती हार थंबन की, द्वार द्वार आगू दोए, हर मंदिर दो द्वार ने, शोभा लेत अति सोए। थंबों की हारें गोलाई में चारों ओर घूमकर आई हैं। बस इतना, प्रत्येक रुको। अब बताओ ये चरण की बात समझ में आई कि नहीं? थंबों की हाँ जी, हार बोलो। गोलाई में हम्म गोलाई में आई है। प्रत्येक मंदिर के द्वार के सामने दाएं बाएं दो दो थंब आए हैं। प्रत्येक मंदिर के द्वार के सामने दो दो थंब आए हैं। दूसरी हार के प्रत्येक मंदिर के बाहरी एवं भीतरी तरफ के दोनों दरवाजों के आगे ऐसी ही अनुपम शोभा है। मतलब दूसरी हार के प्रत्येक मंदिर के भी बाहरी और भीतरी तरफ, दोनों तरफ ऐसी ही शोभा है। बताओ ऐसी थंब कैसे कैसे हुई? अभी मधु जी ने अच्छी तरह समझाया, क्या बात कह रहे हैं, दोबारा सोचो। अभी क्या बोला उन्होंने? थंबों की हारें गोलाई में घेर के आई हैं। हाँ जी, कहीं फिरती हार थंबन की, फिरती हार गोलाई में थंबन की, गोलाई में द्वार द्वार आगू दोए, प्रत्येक मंदिर के द्वार के सामने, मतलब आगू दोए मतलब इधर भी और इधर भी, यानी हमारा मंदिर क्या है ये, ठीक है? थंब इधर भी और इधर और भी, इधर भी, दोनों तरफ। हाँ जी। इधर इधर भी थंब हो गए ना भाई? मंदिरों की हार, फिर एक थंबों की हार, फिर मंदिरों की हार, मंदिरों फिर फिर एक थंबों की थंबों हार। की हार। ऐसे ठीक समझ है, में आता, वैसे नहीं समझ में आता, बोला नहीं जाता है सारा ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम सब मिलकर। हम्म, दूसरी हार के प्रत्येक मंदिर के बाहरी भीतरी तरफ के दोनों दरवाजे के आगे ऐसी ही, अब क्या है बाहरी? दूसरी हार मंदिर के बाहरी, यानी कि ये बाहरी इधर हो गया, ये भी और दरवाजा है उधर ना, इसके बाहर भी ये शोभा, और थंबों भीतरी की। दरवाजे के आगे भी यही शोभा। सब सुंदर हम्म, साथ को क्लियर है? ये चौपाई हाँ आएगी जी। इस तरह से। बहुत अच्छे से। हाँ, चलो अगली चौपाई लो और सुंदर साथ को दो। अगली चौपाई कौन लेगा? मैं ले लूं दीदी? हाँ बिल्कुल, ले लो, आप आपका ले। खुला है, आप लो। 60 बुरज फिरते कहे, गिरद चांदनी दीवाल, सो एक कमर के ऊपर खूबी लेत कांगरी लाल। बारी हार मंदिरों से लगते हुए बाहरी और 60 बुर्ज घेर कर आए हैं। चांदनी के किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके बराबर ये बुर्ज भी ऊपर उठे हैं। बुर्जों और चांदनी के किनार पर कमर भर ऊंची दीवार है, दीवार आई है, जिस पर लाल कांगरी बहुत ही शोभा दे रही है। ये जो है टापू महल की चांदनी की शोभा का वर्णन किया गया है। इसके चारों तरफ एक एक चरण लो, एक एक अच्छा चरण। दीदी। 60 गुर्ज की 60 पहले बुरज बात समझाओ। 60 बुरज फिरते कहे, जो चांदनी पर है 60, चारों तरफ घूमते हुए 60 बुर्ज आए हुए हैं। गिरद चांदनी दीवार, उसके जो चारों तरफ है, एक जो पहला मंदिर की हार है उसके ऊपर कमर भर ऊंचा एक चबूतरा उठा है, और वो 7-7 गुर्जों के ऊपर भी उठा है, जिसके बराबर ये गुर्ज भी उठे हैं। गुर्जों और चांदनी के किनार पर कमर भर ऊंची दीवार है, मतलब 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के एक दीवार आई है, जो कि पहली मंदिरों की हार और जो गुर्ज है उसकी बराबर है। उनके जो किनार पर है कांगरी, लाल रंग की कांगरी की शोभा आई हुई है। अब पहले 60 गुर्जों का वर्णन करो।
आप जल्दी नहीं करोगे, बिल्कुल धीरे धीरे हमें समझाओगे। जो जो उनको तले बहुत की ज्यादा भूमिका आता है है ना, पता है ये क्या है, 60 अंदर इतना खजाना भरा है ना, भरा तो पड़ा है। वो ऐसे लगता है कि खूब बाहर आ रहा है, तो निकाल दो बाहर। लेकिन हमारे लेने वाले में अभी बहुत धीमी से अंदर जाता है ना, इसलिए आप पहले 60 गुर्जों की बात करो, कहाँ के कौन से 60 गुर्ज आए हैं घेर कर। सुंदर साथ जो पहली बार कर रहे हैं तो उनको और आनंद आएगा, ठीक है। ये जो ये हमारा टापू महल है, ये 64 पांखुड़ी का कहलाता है, जिसमें से दरवाजे के जो 4 हाथ है, उत्तर पूर्व दक्षिण में ये है, इनके साइडों पे आधा आधा गुर्ज आया, इसलिए मिलाकर ये एक गुर्ज हो जाता है। उसके बाद हर पंखे की दीवार या संधि की दीवार में एक एक गुर्ज आया, जो कि 62.5 हाथ का लेकर 125 हाथ का गुर्ज बना हुआ है। यह गुर्ज घेर के 60 आए हुए हैं पूरे। ये 60 जो है, ये तीन भौम चौथी चांदनी है, तो तीनों भौमों में आए हुए हैं। और चौथी चांदनी में जो पहली मंदिरों की हार है, उस पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है, और उसके साथ जो ये गुर्ज है, वो गुर्ज भी कमर भर ऊंचे उठे हैं। और गुर्ज और ये जो चबूतरा है, इसके किनारे पर सुंदर चांदनी कांगरी की शोभा आई हुई है, लाल रंग की कांगरी की शोभा है, जो कि बल्बों की तरह से टिमटिमाती हुई सुंदर लगती है। ये जो है गुर्ज है, इनके ऊपर बैठक आई हुई है, हर गुर्ज के ऊपर 200 हाँ, वो आगे कुर्सियां वाली लगी है। चौपाई में रुक जाओ, अभी ठीक आगे है। वाली चौपाई में लेंगे, ठीक है। सुंदर साथ जी और क्लियर करते हैं इस बात को और अच्छे से, धीरे धीरे। गुर्जों की शोभा, वैसे हम क्या कहते हैं, टापू महल 64 पांखड़ी का है, ठीक है। अब हमारे 60 गुर्ज और 4 बड़े दरवाजों की शोभा, यानी कि ये इस तरह से मिलाकर 64 पांखड़ी बनती है, ठीक है सरोज दीदी। हाँ जी। 60 गुर्ज और 4 बड़े दरवाजों की, जैसे होता है ना एक पत्ती बड़ी हो गई, ये वाली फूल जैसे फूल कैसे बना, ये 64 पांखड़ी कैसे लग रही है, मतलब हम उस फील को समझे कि मैं चांदनी पे, मतलब मान लो सुखपालों में ऊपर हूँ और मैं नीचे से इस शोभा को ऊपर से ही देख रही हूँ, तो ये खिला हुआ 64 पांखड़ी का फूल कैसे नजर आएगा। ये जो गुर्ज है ना, ये वाले, ये छोटी हो गए। पत्तियां, ठीक है, छोटी पत्ती का रूप बनेगा। और जो दरवाजे की जो एक खिली हुई एक बड़ी पत्ती होती है ना, उसको 64 कैसे होगी, 60 गुर्जों वाली छोटी पत्तियां और दरवाजों वाली थोड़ी खिली हुई बड़ी पत्तियां, तो वो 64 पांखड़ी का फूल ऐसे बन जाता है। फिर उन्होंने कहा है गिरद चांदनी दीवार, इस चौपाई को कौन क्लियर करेगा, इस चरण को, गिरद चांदनी दीवार, रेज हैंड करेंगे, एक एक चरण को अच्छे से लेंगे ना, समझ में आ जाएगा। मोनिका हाँ करो आप। नाम जी, हम्म, चांदनी की दीवार को ये गुर्ज घेर कर आए हैं। और बताओ। जो हमारी हमारी चांदनी की किनारा है वो कमर भर ऊंची है। ऊंची है, हाँ बस यही सुनना था। हाँ जी। और कहाँ ऊंची आई है हमारी चांदनी कमर भर ऊंची, रंग महल में भी है। रंग महल की तो देखो चांदनी अभी पे है आप मना कर रहे हो, लेकिन मंदिर का जो चबूतरा कमर भर ऊंचा उठा है ना, रंग महल के ऊपर चांदनी पे, है ना। हाँ सही कह रहे हो मोनिका आप, हाँ जी। है ना। और वो सबसे पहले खाजी क्या, हाँ हाँ, और भी चलो, चांदनी कमर भर ऊंची, वैसे मोस्टली मधु भाभी, मोस्टली चांदनियां, आप खोल लो मधु भाभी, मोस्टली चांदनी में हम क्या करते हैं, कमर भर ऊंची चांदनी की दीवार ऊंची, मानिक पहाड़ को याद करो, हाँ जी। गुर्ज भी हो जाता है ना, जहां से जल कमर भर गहरा जाता है, वहां से फिर नीचे गिरता है ना जल। ऐसे ही ये जो सबसे पहले ऊपर छत पे गए तो किनार की चांदनी कमर भर ऊंची, पहले ही चबूतरा ऊपर, तो फिर उन्होंने आगे क्या है, सोए कमर के ऊपर, गुर्ज भी थोड़े कमर भर ऊंचे हो गए, क्योंकि यहाँ से लेकर ऊपर तक दीवार भी ये ऊपर उठ गई, ठीक है ना मोनिका। हाँ जी। हाँ जी। हाँ
फिर उसके बाद कांगरी का वर्णन किया है, खूबी ले है ना, जिसके बराबर ये गुर्ज भी ऊपर उठे हैं। गुर्जों और चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंची दीवार आई है। मेन वर्णन कहाँ का हुआ है? गुर्जों का, ठीक है। फिर गुर्जों की किनार पे जो ये चांदनी उठाई है कमर भर ऊंची, और फिर ये कांगरी लाल रंग की। इस चौपाई में सिर्फ इतना वर्णन हुआ है, ये वाला, ठीक है। चौपाई में इतने ही चरण में कहा गया है ना, 60 गुरज हो गए, गिरद चांदनी दीवार हो गई, और 101 कमर के ऊपर, यानी कमर भर ऊंची हमारी दीवार हो गई, और खूबी लेत कांगरी लाल। तो क्या है, ये कांगरी भी, ये सारी घूम के लाल कांगरी घूम गई। इतना वर्णन है इन चारों चरण में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। किरण दीदी सही है? किरण दीदी आप भी अनम्यूट कर किरण लो। दीदी को होस्ट दो ना, किरण दीदी को होस्ट दे दो। अच्छा हाँ, हाँ, मैं दूसरा, एक तो मैंने नहीं ये दिया। कहा, एक सेकंड रुको। नहीं, आज मैंने ये काम क्यों कर लिया? ये सरोज दीदी को ही शोभा है। वो है दोनों ना, किरण आज दीदी आ गई है, कोई बात ओके। नहीं, वो पहले दिन हुआ ना, कर लगता ही है थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो है ना, एक सेकंड रुको। मैं कहने वाली थी, मैंने कहा चलो अभी नहीं, आप समझा रहे उनको हैं। अभी खोल दो ना, कोई बात नहीं, ऐसे भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, खोल तो सकती हूँ। हम्म, उनको मैंने, किरण दीदी को, किरण प्रणामी दीदी को भी दे रही हूँ मैं। हाँ, मैंने खोल दिया दोनों को दीदी। हाँ जी, दोनों दोनों दीदियां आ गई हमारे पास, ठीक है। हम्म। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे वाली। मीनू जी एक सेकंड, ये हाँ जो जी दीदी। 20वीं चौपाई है, हाँ जी। कई फिरती हाथ थंबन की द्वार द्वार आगू दोए, हर हम्म। मंदिर दो द्वार ने, ये कौन से द्वारों का वर्णन है? इस पे शहुर करें। हाँ जी दीदी। हर मंदिर दो द्वार ने, क्योंकि आगे मंदिर में पीछे तो दीदी, 4 द्वार है। नहीं दीदी, मंदिर में वो जो थंबो अभी वर्णन चला ना इस चीज का, मैं आपको शेयर करती हूँ ये वाली चीज ही, कि हमने कहाँ का समझा, बाई चांस गलत भी हो सकता है। हमने जो सहूर किया ना दीदी, वो वाला किया, कि जैसे ये है ना, इन मंदिर की बात है ना, तो 2 द्वार ने, एक इधर वाला और एक इधर वाला, क्योंकि थंबों की हार इधर और इधर। नहीं, लेकिन अगर अपन अगली चौपाई से लेते हैं, 60 गुर्ज फिरते कहीं, हाँ तो जी। हर मंदिर दो द्वार ने, तो हर मंदिर में से 2 द्वार गुर्जों में जा रहे हैं। जो आदर्श जी ये टीका कर रहे हैं, ठीक है दीदी, आप वो भी बताओ। है ना। सुंदर साथ जी, इसमें आ रहा है कि हर मंदिर 2 द्वार ने, एक मंदिर की बात हो रही है ना, हर मंदिर 2 द्वार ने, तो ये तब जाके क्लियर होती है क्योंकि नेक्स्ट चौपाई में 60 गुर्ज आ गए, तो ये इन वाले, मंदिरों से एक मंदिर से 2 द्वार अपने गुर्जों में गए हैं। ये वाले, बारी हार मंदिरों में से 2 द्वार अपने गुर्जों में गए हैं। ये वाले ना दीदी। हाँ जी, ये जो 2 द्वार है ना गुर्जों में, हर मंदिर 2 द्वार, तो ये गुर्जों के द्वारों का वर्णन हुआ है। तो फिरती हार थंबन की, कहीं मन फिरती के हाथ तो थंबन अंदर है। की द्वार द्वार आगू दोए, ये देखो ना, ये बिल्कुल ये द्वार, इसके आगे 2 थंब, दाएं बाएं लेते हैं ना अपन, पाखी की दीवार के ठीक सामने थंब आ गए, ये शोभा तो ये हुई। कई फिरती हाथ थंबन की द्वार द्वार आगू दोए, और हर मंदिर 2 द्वार ने, हर मंदिर, एक मंदिर की बात हो रही है ना, 2 मंदिरों की बात नहीं हो रही, एक मंदिर की बात हो रही है। और इसको अगली से लिंक करते हैं तो लगता है कि गुर्जों की बात है। हाँ जी, अगली कोई चौपाई नहीं। से 60 हाँ, गुर्ज फिरते गए, ये क्योंकि भी मैं इस ठीक पे है। अटकी थी, तो मैंने जवारदस्त बाजी का टीका खोला, मैं खुद से नहीं खुला, मैंने तो जवारदस्त बाजी का टीका खोला, उसमें ये शोभा दे रखी है। हाँ जी, ठीक है दीदी, हाँ और वो मैं उसका ठीक है। टीका में इसी पढ़ के बताती हूँ। हाँ जी। चौपाई नंबर 20, अंदर की ओर जो मंदिरों की पंक्ति है उनको घेरकर थंब की हार आई है, प्रत्येक मंदिर में गुर्जों में प्रवेश करने हेतु 2-2 द्वार है। फिर उसकी अगली चौपाई अपनी आई गई, 60 गुर्ज फिरते कहे। हाँ जी, ठीक है दीदी, बिल्कुल। आगे चलो। जी, बाकी 21 चौपाई का तो सही से हो गया, शऊर पूरा अच्छे से हो गया। हाँ जी दीदी, हाँ वो हो गया, ऊपर चांदनी का ना, गुर्जों का और उसका। चलो सुंदर सा जी, आगे की चौपाई।
सरोज दीदी। हाँ जी, नेक्स्ट चौपाई। हाँ, दीक्षा जी आप ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम आवाज जी। आ रही है दीदी? आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। ऊपर चांदनी कठेड़ा, बीच जोड़ सिंहासन, राज श्यामाजी बीच में, फिरती बैठक रूहन, फिरती बैठक रूहन। चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसकी किनार पर सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह कठेड़ा सुशोभित हो रहा है। इस चबूतरे पर पश्चिमी गिलम बिछी हुई है, मध्य में सिंहासन है, जिस पर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं और सखियां उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठी हैं। ये जो मोटी दीवार आई है ना कमर भर ऊंची, इसके बिल्कुल सेंटर में एक चबूतरा आया है कमर भर ऊंचा, और उस चबूतरे पर गिलम बिछी हुई है और चारों तरफ से चारों दिशाओं में सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं। उन सीढ़ियों को छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है, जैसा दिख रहा है इसमें। और कठेड़े के और बीच में जो है राजी श्यामा जी का सिंहासन है, जिस पर दोनों बैठे हुए हैं, राजी और श्यामा जी। ठीक है जी, प्रणाम जी। सर जी, यहाँ की सिंहासन की एक विशेष शोभा बताई गई है, वो क्या है? कि यहाँ जो सिंहासन आता है उसकी एक विशेष शोभा बताई गई है। फूलों का है, फूलों और पत्तियों का सिंहासन है। कंचन का तो नहीं है। मेरे को तो पता है नहीं। आप बताओ, आप बता दो क्या हुआ। मधु दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। यहाँ जो सिंहासन आया ना, उनके ऊपर छत नहीं आई है, खुले सिंहासन है यहाँ पे। हाँ, और मतलब मैंने सुना हुआ था पहले उन सुंदर साथ के मुख से, जिन्होंने ज्वारदास माजी से सीधा लिया है, कि यहाँ पर जो सिंहासन है गजभर ऊंचा है। और फिर ये अपनी युगलदास माजी की वृत्ति से भी ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ का सिंहासन थोड़ा ऊंचाई लिए है। गजभर ऊंचा कैसे यानी दीदी? हम इस सिंहासन पर बैठे हैं तो घेर कर पूरे होज कोसर की शोभा दिखेगी अपने को। गजभर ऊंचा है यहाँ पर सिंहासन। गजभर से क्या मतलब दीदी? क्लैरिफिकेशन करो। ऊंचा ऊंचा ऊंचा, कमर भर ऊंचा मतलब ऊंचाई पे है। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो सिंहासन है ना, एक नॉर्मल जो है ना उससे ऊंचाई पर है। वो शायद इस भाव से कि अगर चांदनी पर भी बैठे हैं तो घेर कर अपने को कोच कोसर की संपूर्ण शोभा झलके। ये किनार वाले जो सिंहासन है गुर्जों वाले, ये भी गजभर ऊपर कहे गए हैं। मीटर और गज का नाप नहीं होता, मीटर से थोड़ा छोटा गज होता है। मीटर से छोटा। हाँ 4 इंच छोटा होता है मीटर से। हाँ। तो चारों ये तरफ जो- सीढ़ियां भी होंगी, सीढ़ियां भी ज्यादा होंगी। ये जो गुर्जों पे भी ना बैठक आई है ना, ये भी गजभर ऊपर बताई है। आपका मतलब है पहले सिंहासन जो मध्य का चबूतरा है वो भी कमर भर ऊंचा और सिंहासन भी कमर भर ऊंचा है। कमर भर ऊंचा तो नहीं, गजभर बोला उन्होंने, मतलब ऊंचाई पे है। अच्छा तरफ, हाँ ठीक है, गज भर। ऊंचाई पे है। कहने का मतलब दीदी, मतलब कि यहाँ बैठे हैं तो हमें सब कुछ नजर आ रहा है ना। घेर कर सब दिखेगा। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, गुर्जों में भी बैठे हैं तो भाई कमर भर ऊंची तो अपनी कठेड़ा ही हो गया। अगर सिंहासन नीचे है तो अपने को बाहर का कुछ नजर नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी ऊंचा कर दिया सिंहासन। किनार पर जो कुर्सियां हैं वो भी ऊंची कर दी, ताकि जल घेर कर पूरी उसकी शोभा आ जाए। हाँ, यदि नीचे होता तो हम ये जल की शोभा और वो सब कैसे देखो देखते? 26 नंबर में अभी चैट में आ गया है कि 26 नंबर में इसका प्रमाण 26 है। नंबर से पाई में लिखा हुआ गज भर। हाँ, प्रमाण है इसका। चलो हो गया। बिल्कुल, राजी उसी वक्त बता देते हैं। चलो सरोज दीदी नेक्स्ट। हाँ जी, आज एक नया सुंदर साथ ने मेरे से नंबर लिया था, ज्योति सिंह जी। ज्योति वघेला है, ज्योति भी दो है। रक्षा आंटी को कर दो, रक्षा आंटी इशारे कर रही है। ये अब ज्योति सिंह को करा।
नंबर लिया ये था लो मेरे से। सुरक्षा, आप कर लो मम्मी, खोल लो, खोलो, आपको खोल दिया, आप पहले अनम्यूट करो। हाँ नहीं तो अनम्यूट तो करूं मैं, पहले खोलूंगी तभी। कौन सा अच्छा प्रकरण राजी, है आप ये? खोल लो। नहीं हाँ खोला। कौन प्रकरण सा नंबर प्रकरण 9, चौपाई नंबर 23, ठीक है। है? 1 मिनट, हाँ आप हाँ करो, नहीं, मैं ले आपको नेक्स्ट चौपाई ले लेंगे, आप तब तक खोलो। हाँ। चलो रोज दीदी आप उनको लो। एक ज्योति वगेला ने मेरे से आज नंबर लिया था, तो उसको मैंने बताया था, आई हुई है अभी। आप तब तक ढूंढो, तब तक और हाँ किसी ज्योति को ले सिंह, ये ज्योति सिंह है, ये तो नहीं है? सिंगल कम्बल। ज्योति सिंह प्रणाम जी, जय। प्रणाम। मैं तो ज्योति सिंह। हाँ ये ज्योति सिंह, वो ज्योति वगेला है। हाँ ठीक है, मैं भी देखती हूँ, उनको भी नंबर दिया था मैंने। पढ़ू चौपाई दीदी। हाँ हाँ जी, हाँ पढ़ो जी, पढ़ो। पढ़ो जरूर। मैंने तो 500 का लिया। मधु जी ने हाथ क्यों खड़ा किया होगा, प्रणाम पूछ जी। लीजिए। प्रणाम जी सुंदर शांत जी। पहले का हुआ होगा मुझे कंबू लगता मिलावा नजीक मिल बैठे दवाए, छोटा तकत धूलीचे पर बैठी रूहे। है। ज्योति म्यूट हो गया आपका ना, 1 मिनट ज्योति रुक जाओ, 1 मिनट म्यूट हो गया तुम्हारा। दोबारा अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी, अब आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, म्यूट हो गया था। कंबू मिलावा नजीक मिल बैठे गिरदवाए, छोटा तकत दूलीचे पर बैठी रूहे अंग सो अंग लगाए। कभी कभी सखियां चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी को घेर कर उनके बहुत ही निकट बैठ जाती हैं। चबूतरे के ऊपर अति कोमल पश्चिमी गिलम बिछी हुई है। इस दूलीचे पर एक छोटा सा सिंहासन विद्यमान है, जिस पर जुगल स्वरूप विराजमान होते हैं तथा सखिया एक दूसरे से सट सट कर उनके चारों ओर बैठ जाती है। वही दीदी बीच का चबूतरे को बताया गया है ना, जहाँ पे राज श्यामा जी का सिंहासन है, खुला सिंहासन, और सभी सखियां एक में एक सट कर के बैठी हुई हैं। ज्योति और दीदी, वहां पे छोटा तखत दुलीचे पर, छोटा कैसे हो गया वो बीच में है ना, सब चारों जगह पे तो बड़े बड़े हैं, वो बीच में सबसे है, इसीलिए शायद छोटा है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, आप बता दीजिए आप। नहीं सब सहूर करेंगे ना। कबू मिलावा नजीक, कबू से मतलब कभी कभी सखियां चबूतरे पर राज श्यामा जी को घेर कर उनके बहुत ही निकट बैठ जाती हैं। अब चांदनी की बात चल रही है, तो चांदनी पे जो राजी ने, इस बात के पीछे बहुत राज है ना, दिखता है कि राजी कैसे चांदनी पे ठंडी हवाएं चल रही है, उस चीज को महसूस करे ना। जल चारों तरफ है, इधर से पानी उछल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो सब राजी के नजदीक ही तो बैठेंगे ना चांदनी पे, एकदम नजदीक आके बैठ जाएंगी। हाँ किरण दीदी इस चीज को जरूर क्लियर करेंगी, छोटा तखत दुलीचे पर, भाई छोटा तखत क्यों कहा है। मेरे दिल में जो भाव आ रहा है कि एक जो छतरी मीनू वाला का भी तखत नेट होता है। अच्छा नहीं है। मेरा कट रहा है? नहीं सही नहीं है आ दीदी, रही है दीदी, आपका सही है नहीं बिल्कुल। अच्छा, आपकी फोटो भी नहीं आई बोल रहे हो तो। किरण दीदी का नहीं ठीक है ओके। मीनू का नेट ठीक नहीं है। नहीं नहीं, आपका किरण दीदी आपका ठीक नहीं है। मेरा ठीक नहीं है। हाँ जी, आपकी फोटो भी नहीं आ रही है। मीनू जी मेरे दिल में तो ये भाव आ रहा है कि अगर जैसे एक तखत अपन देखते हैं जो छतरी वाला है और ये बिना छतरी का है, तो वो दिखने में छोटा लगेगा, अच्छा छोटा तखत, क्योंकि ऊपर थंब नहीं गए, ऊपर मेहराबी नहीं आई, गुमटियां नहीं आई, कलश नहीं आए। हाँ जी ठीक है। और दीदी बीच में वो छोटा है, उससे बड़ा चारों तरफ है चबूतरा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा वो गुर्ज का, वो सभी बढ़ते जा रहा है ना, तो शायद ऐसा लग रहा है कि बीच में जो है नहीं वो किरण दीदी छोटा ने जो बात कही ना कि उस पे वो नहीं है ना, खुला है वो गुम्मट छतरी। कलश और वो सब नहीं है ना, इस हाँ वजह से जी, हाँ कह दिया कि वो छोटा है हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी दीदी। जो सिंहासन चलो अपने लवाजमे सहित होता है वैसा नहीं है, खुली चांदनी है, मतलब खुली एक बड़ी चांदनी। कुर्सी टाइप है।
वही दीदी इस पिक्चर में दिखाया है ना, ये देखो इसी एक पिक्चर में तरीके से दिखाया है, एक एक में पिक्चर दिखाया है। में ये दिखाया है, ये देखो ये वाला। ये वाला, ये देखो। हम्म। तो इसकी ऊंचाई कम हो गई ना, थंब जाते, पिलर जाते, उसके ऊपर मेहराब है, फिर उसपर हाँ गुम्मद उस कलर, तरह से ध्वजा नहीं है ना। पताका। अब कभी भी जब ये चौपाई पढ़ेंगे ना तो इस चीज की शोभा दिल में बस जाएगी कि छोटा तखत क्यों कहा है यहाँ पे, कि हमारा जो सिंहासन है वो खुली छत वाला है। हाँ जी दीदी, है ना दीपिका? अलग अलग सुबह राजी, एक एक नया नया अलग अलग सुबह दिए। कुछ डिफरेंस तभी तो याद रहेगा। और हाँ बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम चलो जी दीपिका दीदी। नेक्स्ट चौपाई बोल प्रणाम लो। जी, प्रणाम जी। कबू कबू बैठियां कुर्सियों, रूहें 12,000। कबू तो एक कुर्सी पर, कबू हर कुर्सी 4-4। कभी कभी सखियां सोफे कुर्सियों पर बैठती हैं, और कभी 12,000 सखियां 2-2 एक सोफे पर बैठती हैं, और कभी एक एक सोफे पर 4-4 बैठती हैं। दीदी इस चौपाई में अलग अलग बैठक की शोभा बताई गई है। कहीं पर तो ऐसे सोफे कुर्सियां हैं जहाँ पे सब मिलकर ही बैठ जाती हैं, और कहीं पर ऐसी कुर्सी हैं जहाँ एक एक कुर्सी पर 2-2 सखियां बैठ रही हैं, और कहीं पर एक एक कुर्सी पर 4-4 बैठ रही हैं। और आगे गुर्जों की शोभा में भी आता है कि एक एक पर 200-200 सखियां बैठ रही हैं। दीदी म्यूट होगा। ये पिक्चर लगाई है तो क्लियर करो कहाँ कैसे सखियां बैठी हैं। हाँ जी, अभी मध्य के चबूतरे पर तो जैसे हमने अभी देखा कि सब बहुत ही नजदीक बैठी हुई है सखियां। फिर आगे जो बाहर का चबूतरा है, जहाँ पर नीचे हमारे दूसरे मंदिरों की हार और थंबों की हारें आई हुई हैं, उसके ऊपर का जो चबूतरा है, वहां पर 2-2 सखियां एक एक कुर्सी पर बैठी हुई हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं, जो हमारे मंदिरों के छज्जे हैं ऊपर कठेड़े जहाँ लगे हुए हैं, वहां पर 4-4 सखियां बैठ रही हैं। प्रत्येक कुर्सी पर 4-4 4-4। मध्य में 2 हैं, बीच में 4 हैं और बाहर 200-200 हाँ जी। हैं। दोबारा बोलो किरण दीदी। मध्य में तो 6,000 है ना कुर्सियां, तो 2-2 सखियां बैठी हैं, 12,000 हो गई। और जो सेंटर में इन दोनों के बीच में, वहां पर 3,000 कुर्सियां हैं, तो 4-4 सखियां बैठी हैं। 4-4 और बैठ जहां गई। पर बुर्ज आए हैं, वहां पर 200-200 सखियां बैठी हैं। 60 हो गए ना, 60 को 200 करेंगे तो 12,000 हो जाएगी। 12,000। हाँ वो उस पे मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब इसी के ये कमर भार ऊंची है ना, ये जहां पर सोफे बन जाते हैं और कांगरी हाँ, लगी हुई है किनार पर। पूरे सोफे बन जाते हैं। ठीक है दीदी। किरण जी ठीक है ना? हाँ प्रणाम जी। गुर्जों पे ना 2 तरह का वर्णन आया है। कोई वृत्तिकार तो ये कह रहे हैं कि 200 कुर्सियां हैं, और कई जगह वर्णन आ रहा है कि एक ही सोफा, जैसे आजकल अपने घरों में कस्टमाइज सोफे बनते हैं अपने ड्राइंग रूम के हिसाब से, तो ऐसे गुर्ज के साथ साथ एक तखत बना हुआ है, उस पे 200 सखियों की हाँ वही कहा मैंने, वही वॉल कहा। टू वॉल। हाँ जिसपे 200-200 बैठ जाती है ना, इकट्ठा ही है, एक ही है। नहीं, दो तरह के परमहंस दोनों 2 तरह की बता रहे हैं। 2 मतलब तरह के एक वर्णन बता रहे कर हैं कि दिया। 200 कुर्सियां हैं, एक बता रहे हैं जी एक ही तखत है। तू जैसा दिल में भाव बैठे। मतलब मूलतः बैठक 200 सखी की है वहां पर। हाँ एक एक के ऊपर है ना। ठीक है। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, वाणी के हिसाब से एक ही कुर्सी है। हाँ जी, अंजू भगत जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बीच तखत विराजत, सब थे ऊंचा गज भर। 25 रह गई ना? नहीं एक रह गई दीदी। प्रभु 2-2 से एक कुर्सियां। अच्छा
कबू दो दो से एक कुर्सियों बैठे 60 गुर्जों गिरदवाए, 100 कुर्सी दीवालों लगती यूं बैठक कठेड़े भराए। कभी कभी एक एक कुर्सी पर 200-200 सखियां बैठती हैं। ऐसे 60 कुर्सियां 60 गुर्जों में आई हैं। ये कुर्सियां कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार से लगकर आई हैं। इस प्रकार कठेड़े तक भरकर बैठा जाता है। यहाँ पर वही गुर्जों के ऊपर की कुर्सियों का वर्णन किया गया है, जहाँ गुर्जों के ऊपर 60 कुर्सियां या वही पूरा घेर कर एक सोफे जैसा है, जिसपे 200 सखियां एक साथ बैठ जाती हैं। और वहाँ साइड पे कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार है और कठेड़े से लगकर सारी सखियां साथ में लगकर बैठती हैं सोफे पर। अब ये कैसे कुर्सी का मुख किस तरफ होगा? कठेड़े से लगकर कठेड़े कौन की से तरफ कठेड़े पीठ की होगी। बात हुई है? ये हाँ। जो बाहर की तरफ कठेड़ा है उसकी तरफ पीठ होगी और ये आगे वाला? जैसे ये खुला। वाला? हाँ जी, नहीं इधर बाहर की बाहर तरफ। हाँ वाला। जी, तो हाँ जी। कुर्सी कैसे रखी होगी? आगे जैसे सोफा टाइप होता है ना, आगे होके मुख इधर उधर पीठ। होएगा कि इधर होगा? हाँ जी, सखियों का मुख मुख अंदर उधर की होगा? तरफ, अंदर की हाँ। तरफ। ये कुर्सी की हाँ जी, शेप थोड़ी इस तरह से वो कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जो वर्णन आया ना कठेड़े से लगकर, लगती हुई। हाँ जी, है ना? ये मेरे दिल में हाँ अभी जी। आई ये वाली बात, नहीं तो पहले फिर नहीं यहाँ सोची। सोफे बैठ की तरह करके का है ना लहरों जैसे। का भी तो आनंद लेती है ना, हौज कौसर का आनंद भी लेती हाँ हैं। दीदी, लेकिन वो कठेड़े की बात करी ना, कठेड़े तक। नहीं, हाँ। कठेड़े के साथ, कठेड़ा तो है ही, वहीं तो सोफा बना हुआ है साथ में। नहीं दीदी, जो ये बात आई है ना, यूं बैठक कठेड़े भराए, कठेड़ों मतलब के कि साथ भर के, यानी बिल्कुल कठेड़ों के साथ साथ लग के लगती बैठे। कुर्सियां, मुख भीतर की तरफ कुर्सियों का। जय अपन ने जय अगर तो मैं आनंद लेना है तो अपना मुख पीछे की तरफ करना है। इधर दीदी, इधर मुख होएगा ना, हाँ, अंदर की इधर मुख साइड है, की। अंदर की तरफ है, मुख भीतर की तरफ है। वही बात कह रही थी मैं, चौपाई के अकॉर्डिंग जो बात कर हाँ, रही हूँ। मुख भीतर की तरफ है। जैसे इसमें किरण दीदी कुर्सी का मुख इधर है ना, जो वर्णन में आ रहा है वो मुख उधर है। बाकी हम शोभा के लिए तो इधर भी मुख कर सकते हैं कि ये जल की शोभा देखनी है, नहीं, या भीतर की घाटों तरफ होएगी, मुख भीतर की तरफ होगा। है बाहर ना की दीदी? तरफ तो जैसे कठेड़ों से भराई की बात हुई है ना, बाहर की तरफ तो हो ही नहीं सकता, वही क्योंकि ये मेरे जो दिल में अभी जो आया। तखत है ना, बिल्कुल कठेड़े से भराई के आया है। एक कुर्सी जो आई है कठेड़े से भरा के, इतनी बड़ी एक कुर्सी आई है, ये तो वाली मुख अंदर पूरे की शेप तरफ। में समझ लो पूरा हाँ, सोफा बन गया हाँ, इस पूरा तरह से। सोफा बन गया, तो भीतर की तरफ है। अब अपने को बाहर देखना है तो अपन आराम से पीछे की तरफ हो सकते हैं ना। हाँ, मुख मोड़ लेंगे पीछे, हाँ, या फिर है ना देखो सोफे दीपिका पे ने अभी ऊपर करके बैठ भी जाएंगे, दिखाया। या तो सोफे पे ऊपर बैठ के पीछे मुंह कर लेंगे। हाँ जी, वज्र आसन में बैठ जाएंगी ना। हाँ, मैं भी दीदी सेम यही कह रही थी कि वज्र आसन में बैठ के आगे भी देख सकते हैं और पीछे भी देख सकते हैं। शोभा मतलब चौपाई जो कह रही है यही कह रही है। चलो सरोज दीदी। हाँ जी, नेक्स्ट चौपाई। बाला का नेट ठीक हो गया तो बाला को लेते हैं। हाँ जी बाला, देखना अपना नेट आप। नाम जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बीच तखत विराजत, सब थे ऊंचा गज भर, बैठक हक बड़ी रू, शोभा लेत सब पर। सिंहासन की ऊंचाई लगभग 1 गज है। यह सिंहासन कमर पर ऊंचे चबूतरे पर रखा हुआ है। इस प्रकार सिंहासन की ऊंचाई सबसे अधिक है। इस पर युगल स्वरूप श्री राज शर्मा जी विराजमान होते हैं। इनकी शोभा सर्वोपरि है। दृष्टव्य, परम धाम में स्वलीला अद्वैत होने के कारण सभी की शोभा समान ही है। क्या क्लियर होगी ना हुआ, आवाज नहीं बाला आ रही? चौपाई? आ रही, अभी नहीं आ रही थी, अब बोलो। चौपाई क्लियर हो गई अच्छा, तो? हाँ हाँ, ये तो क्लियर है कि सिंहासन की ऊंचाई लगभग 1 गज है और यह सिंहासन कमर पर
ऊंचे चबूतरे पर रखा हुआ है, इसलिए सिंहासन की ऊंचाई सबसे अधिक है। इस पर श्री राज शर्मा जी विराजमान है और इनकी ही शोभा सर्वोपरि है। कहने का भाव ये है, दोबारा कैसी चलते थी? हैं चांदनी पर, ये शोभा को समझते हैं। ये वाला चबूतरा कमर भर ऊंचा, ठीक है, और चांदनी भी कमर भर ऊंची हो गई। यानी कि ये चबूतरा और ये दीवार, ये वाली चीज है तो बराबर ही, क्योंकि ये चीज नीचे रह गई। ये चबूतरा कमर भर ऊंचा हो गया, किनार की चांदनी भी कमर भर ऊंची होगी, लेकिन इस पे जो सिंहासन रखा हुआ है ना, वो ऊंचा है, सबसे ऊंचा, वो ऊंचा है। मध्य का भी और ये जो किनार पर जो गुर्जों में सिंहासन आए हैं वो भी, दोनों सिंहासन गज भर ऊंचे हैं। गज भर ऊंचे, ठीक है। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, और सुरक्षा दीदी को ले लो ना, जो पहले हाँ जी, आप लो। हाँ जी, हाँ जी, मम्मी को पूछ लो, रेज हैंड किया हुआ है उन्होंने, खोल दो उनको। हाँ जी मम्मी खोलो, आप अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो मम्मी, तभी आप चुपाई बोलना, पहले खोलो। खोलो पहले, हाँ खुल गया, खुल गया, अब चुपाई बोलो, फिर बंद कर हो दिया। गया, वापस बंद हो गया। हो गया। हाँ जी, अरे आ गई आवाज। हाँ जी। हक बड़ी रूह बैठे तखत नहीं पर। नहीं, चांद 14वीं रात का। बीच तखत विराजत के बाद तो यही आती है। नहीं, आप चौपाई नंबर बोलो 28। नहीं मीनू, आप गलत कर रहे हो। मैं गलत बोल रही हूँ? अच्छा मैं ठीक ये है दीदी। मैं यही तो कह रही थी, 27 नंबर। हाँ जी, मेरा अलग हो गया, हाथ हक बड़ी रूह बैठे तखत पर, रूहें फिरती रूहें बैठत, दो से बीच गुरज के 12,000 रूहें हित। चबूतरे पर विद्यमान सिंहासन पर जुगल स्वरूप विराजमान होते और सभी सखियां उन्हें चारों ओर घेर कर बैठा करती हैं। प्रत्येक गुरज में 200 सखियां बैठती हैं। इस प्रकार 60 गुर्जों में कुल 12,000 सखियां बैठती हैं। इतनी शोभा, 2 सखियां एक गुर्जों में बैठ जाती, तो 60 गुर्जों में कुल 12,000 सखियां बड़े आराम से बैठ के राज्य की शोभा को देखती। किरण जी, यहाँ पर राज्य के सिंहासन कहाँ पर है? श्यामा जी का यहाँ पर किनारे पर गुर्जों में रूहों के साथ ही होगा ना, है? अलग से वर्णन नहीं है, रूहों के साथ ही होगा ना, जैसे नहीं है ना पालों में अपन वर्णन। कहते हैं, तो राज्य श्यामा जी जहाँ भी बैठ सकते हैं। और अगर मानिक पहाड़ का भाव लेते हैं तो हर गुर्ज में सखियों को अपने साथ राज श्यामा जी नजर आएंगे। 7वीं 8वीं भुवन के हिंडोले लेते हैं, जैसे कि हर सखी को सामने राज श्यामा जी नजर आते हैं, तो हर ऐसे ही बैठक लगेगा में सबके रूहों को राज सामने श्यामा बैठे जी हुए हैं ना। अपने साथ नजर आए। हाँ जी, चलो चलिए। अब 14वीं रात पे चलो। अब आ जा 14वीं रात का। इसकी तो मीनू करेगी, इसका तो मीनू वर्णन करेगा। अच्छा हाँ, चौपाई बड़ी प्यारी है ना। हाँ हाँ जी, आवाज हो रही है कहीं पे, पता नहीं कहाँ हो रही है। टीवी चल रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं। मेरी तरफ से नहीं किरण है। दीदी आपके शोर हो रहा है? किरण दीदी आपके बच्चे बोल रहे हैं कहीं पे? नहीं मेरे कोई भी नहीं है यहाँ पर। नहीं है, पता नहीं आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है। अब नहीं है, अब नहीं है, पहले आ रही थी। चलो। हाँ जी। चांद 14वीं रात का, बैठे चांदनी नूर जमाल, सन्मुख सबे बैठाए के, करे खावंद रोहे खुशाल। किरण दीदी सन्मुख आ गया फिर से। चांद 14वीं रात का, चतुर्दशी की रात्रि में
जब चंद्रमा अपनी स्वर्णिम चांदनी को संपूर्ण परम धाम में फैला रहा होता है, उस समय श्री राज श्यामा जी इस टापू महल की चांदनी पर सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। आरूढ़ मीन्स किरण दीदी कि विराजमान होते हैं और विराजमान सभी होते हैं। है ना, विराजमान ही ना, और सभी सखियों को अपने सामने बिठाकर अपने प्रेम के रस में डुबोकर आनंदित करते हैं। चलते हैं सुंदर साथ जी। आज 14वीं की रात को हम हौज कौसर की टापू महल की चांदनी पर यह मध्य सिंहासन और राज्य महाराज, इसमें लिखा है सभी सखियों को अपने सामने बिठाते हैं, अपनी नजरों से सींचते हैं और चंद्रमा पूरे परम धाम को अपनी रोशनी फैलाता है। यानी कि उस चांदनी की जो चमक है पूरे परम धाम में, जैसी शोभा यहाँ नजर आ रही है वैसे ही शोभा रंग महल की चांदनी पर भी नजर आती होगी। हम ये ना सोचे कि टापू महल की चांदनी पर राज्य महाराज ऐसे बैठते हैं, तो रंग महल की चांदनी वो आते उस दिन यहाँ जरूर है, लेकिन वही चांदनी की जो सुंदरता है हर जगह पूरे परम धाम में। अब हम सब सुंदर साथ उन लीलाओं में डूबे कि कैसे इस चबूतरे पर बैठकर क्या क्या करते होंगे। छोटी छोटी लीलाओं को याद करें कि क्या करते होंगे हम यहाँ पे बैठ के। कैसे राज्य के साथ नृत्य की लीला सुनीता दीदी करती है ना, सुनीता दीदी हमारे साथ है। कैसे पिया के साथ यहाँ नृत्य की लीला होती है चांदनी पर। कैसे हम यहाँ पे बैठकर पूरे नजारों को देखना, जैसे अभी शोभा का वर्णन आ रहा था। सुनीता दीदी है, सरोज दीदी। हाँ, सुनीता सन्मुख नहीं। सबे बिठाए के, अब सन्मुख बैठकर कैसे राज्य के साथ बातें करने का आनंद, उनके एक एक अंग को दीदार करने का आनंद। कोई सखी चरणों के दीदार में मगन है, कोई झांझरी घुंघरी राज्य की एक एक शोभा को अच्छे से उसकी शोभा में डूबी है। कोई पिया के हाथ पकड़कर ही उस शोभा में डूबी है, कोई पिया की नजरों में नजरें डालकर ही उस आनंद को ले रही है। हृदय कमल पर आए हारों की शोभा में सखियां डूबी हैं। तो सन्मुख में बहुत कुछ आ जाता है। अभी किरण दीदी के साथ बैठकर हम यही बात कर रहे थे कि सन्मुख कैसे दीदार होता होगा। नख से लेकर शिख तक पूरा दीदार, पूरा एक एक अंग का दीदार है ना। किरण दीदी थोड़ा सा वर्णन करो आप भी। हाँ जी, हाँ जी। सन्मुख सबो बिठाई के करे खाविंद रूहें खुशहाल। मतलब कैसे राज्य जो है रूहों के सामने बैठ जाते हैं और रूहें जो हैं राज्य का एक एक अंग देखती हैं और खुश होती हैं, चाहे वो उनकी नैनों में डूब जाएं, चाहे उनकी नासिका की शोभा में डूब जाएं, चाहे उनकी अधरों की शोभा में डूब जाएं, चाहे हरवटी की शोभा को देखें, तो चाहे गालों की शोभा को देखें। गालों की शोभा को देखती है ना, कैसे राज्य के गाल कितने लालिमा से युक्त हैं, उस शोभा में डूब जाती हैं। तो कभी हारों की शोभा, जैसे आप वर्णन कर रहे थे, हारों की शोभा को देखती हैं, तो कभी उनकी पाग की शोभा में ही डूब जाती हैं रूहें। अंग अंग की शोभा में रूहें डूब जाती हैं। राज्य का कुछ और काम नहीं है, राज्य को और कुछ नहीं, बस राज्य के दिल में एक ही बात भरी है कि मैं रूहों को कैसे लाड लड़ाऊं। रूहों को लाड लड़ाते हैं, कितना आनंद देते हैं। यहाँ भी मुझे लगता है जैसे मान लीजिए बैठ जाते हैं तो कितने ही स्वरूप धारण कर लेते होंगे। जितनी रूहें 12,000 हैं तो स्वरूप धारण करके एक एक सखी को आनंद देते हैं सन्मुख बिठाई के।
करें खाविंद रूहें खुशहाल रूहों को खुश करते हैं, आनंद में विभो देते हैं, शरबते दीदार अपना देते हैं सन्मुख बिठा करके। ठीक है सर। आपके दिल में आ रहा है स्वर्णा दीदी, बोलो। प्रणाम जी। राज्य के सन्मुख बैठकर देखो सिंहासन पे बैठे हैं और राज्य के सामने सभी सखियां बैठी हैं और राज्य के श्रृंगार में ऐसे डूबी हुई हैं, ऐसे डूबी हुई हैं। उनके कभी कर्णफूल को देखती हैं, कभी उनके बागे को देखती हैं, कभी उनके बाजूबंद के फुमकों को देखती हैं, कभी उनकी पाग में ऐसे डूब जाती हैं, ऐसे डूब जाती हैं कि वहां से नजर ही नहीं हटती। कभी उनकी नासिका में बेसर की लालिमा में डूब जाती हैं और बेसर की लालिमा से उनके गाल इतने गुलाबी हो जाते हैं कि हम उनसे नजर भी नहीं हटा सकते। और राज्य का जो चंदन है कितना सुंदर तेज से भरा हुआ, और उनके होंठ इतने सुंदर गुलाबी लाल रंग की आभा लिए हुए, और उनकी ठुड्डी की जो गहराई है उसमें तो देखते ही रह जाओ। राज्य के हार इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि राज्य के हर एक हार की अलग अलग शोभा, अलग अलग रंगों की शोभा। जो उनमें दुगदुगी आई है उनमें अनेक रंगों की शोभा है, अनेक सुंदरता, जिसकी सुंदरता का वर्णन हम कभी नहीं कर सकते। उनका बागा इतना सुंदर, जब लटकनी मटकनी चाल से हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ पकड़म पकड़ाई भी करते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, तो उनका बागा इतना सुंदर लगता है। जब वो लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए आते हैं, घुटनों से नीचे तक का, ऊपर से जो उनका टाइट फिट चोली है उनको देखते हुए, और राज्य के नीचे के जो इजार है इतना सुंदर, उसमें चमक आती है, इतनी झलकार आती है। राज्य के जो चरणों के आभूषण है उनकी तो शोभा का वर्णन ही क्या करे। झांझरी में एक एक घुंघरू, एक एक घुंघरू की सुंदर आवाज, घुंघरी कांबी जिनमें अनेक पुतलियां बनी है, वो पुतलियां हम ही तो हैं, उनके चरणों में लिपटी हुई हैं। और कांबी कड़ला की झनझन की आवाज, इतनी सुंदर आवाज आती है। राज्य के नाखूनों का तेज इतना सुंदर, इतना तेज है जो कि पूरे अंबर में झलकार कर रहा है। राज्य की जो अंगूठियां हैं इतनी सुंदर, अलग अलग रंगों की हैं, और अलग अलग रंगों में इतनी झलकार होती है कि हम वहां से नजर भी नहीं हटा सकते। और राज्य हमारे साथ इतना प्रेम, इतना आनंद हमें देते हैं कि हम उनसे कभी भी जुदा नहीं हो सकते। जब भी नजर बंद कर लो यही लगता है कि राज्य कभी आंखें ही ना खोलो, हम राज्य के नेत्रों में डूब जाएं, राज्य हमारे नेत्रों में डूब जाए और हमें गले से लगा ले। मेरे राज्य प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर बनी दीदी। मुझे और कुछ नहीं आता, सिर्फ पता क्या है, मुझे तो सीधा राज्य ने रास्ता ये बताया है कि धाम दरवाजे से जाओ, 28 स्तंभ के चौक से आगे 4 चौरस हवेलियां पार करो, आगे में बैठे हैं, आ जाओ, गले से लगा लेते हैं। बस मुझे और कुछ नहीं आता। वो कहते हैं आ जाओ, चरणों में बैठ जाओ, गले से लग जाओ, बस मुझे इतना प्यार देते हैं। मुझे और कुछ भी नहीं आता। वो कहते हैं तुझे इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, सीधा आ जाओ मेरे पास, रास्ता सीधा है। जब वहां आ जाओगे तो फिर सारी गलियां अपने आप तुम एक एक करके तुम्हें घुमा देंगे, सब ढूंढ लेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, चलो अगली चुपाई करते हैं सरोज दीदी, एक चुपाई और कर लेते हैं, फिर वो किरंतन ढूंढ के रखेंगे सुंदर सा, चांद 14वीं रात का वो लगाएंगे। हाँ। है ना, आप ढूंढ के रखना, एक चुपाई करते हैं, तब तक आप ढूंढो। बिंद्रा आईफोन, बिंद्रा दीदी हुजूर आइए। नहीं होगा, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ जी, फिर बंद हो गया था। रुको सरोज दीदी, मैं खोलती हूँ। हाँ आप खोलो, खोलो जी। हाँ जी दीदी खोलो। हाँ खुल गया, खुल गया। अब खोलिए, बढ़िया बात, खुल गया। हाँ, प्रणाम बोलो। हजूर साहब, सुंदर साथ में मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हजूर प्रणाम हजूर प्रणाम। हाँ जी, भजन निकाल के कोई रखेगा। अमृत अमृत खसमा रूहन पर
नूर नजरो सिचत सो रस रूहे सबका सन्मुख रोशन पिबत अमृत खसम रूहन पर। श्री राजी श्यामा जी विराजमान हो करके कृपा दृष्टि से नूर नजरों सिचत सब ब्रह्म प्रियाओं को रूहे आत्मा और को अमृत सिंचन करते हैं राज्य अपनी दृष्टि से। ब्रह्म आत्माएं भी सो रस रूहो रब का सन्मुख रोशन पिबत। ब्रह्म आत्माएं भी प्रियतम श्री राज्य से बैठ के सन्मुख बैठकर वो रस को उन्मुक्त होकर प्रेम रस का पान करती है। रूह भी प्रेम रस का पान करती है। राज्य अपनी नजर से कृपा दृष्टि से सब ब्रह्म सृष्टियों को रूहों को कृपा दृष्टि से देखते हैं और सखिया भी आनंद लेती है। सन्मुख प्रणाम प्रणाम। नहीं आता अरे आता नहीं अरस परस सुख लेते हैं, है ना। अमृत खसम रोहन पर। हाँ जी किरण प्रणामी दीदी, और वर्णन करो इसका। तब तक वो किरंतन आ रहा है। कहाँ गई किरण दीदी, दूसरी किरण दीदी? कोई बात नहीं, चंद्रिका बहन आप करो। सरोज दीदी मुझे भेजो या किरंतन। हाँ 1 मिनट निकाल देखती हूँ। हाँ जी चंद्रिका बहन आप खोलो। हाँ नाम जी। अमृत खसम रूहन पर। हमारे जो धंधे थे ना तो उपजय अमृत खसम रूहन पर। आपकी आवाज साफ करो, आवाज नहीं क्लियर आ रही। आवाज थोड़ा सा क्लियर करो आवाज। आपने लगता है कुछ वो हेडफोन लगाए हैं वो वाले। ब्लूटूथ लगाया हुआ है मेरे ख्याल से आपने, है ना। उससे आवाज नहीं क्लियर आ रही। हाँ 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 ठीक है, श्रीनिवास जी करेंगे। आपकी नजरों से अमृत खसम, अमृत बरसेगा। हाँ जी प्रणाम बहन जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। चौपाई नंबर 30 लेना है ना? नहीं 29 कोई अभी 29 कोई और करो एक बार। अमृत खसम रूहन पर नूर नजरों सींचत सो रस रूहें रब का सन्मुख रोशन पीवत। राजी महाराज की जो नेत्र हैं तो उनको प्रेम का अनंत सागर कहा गया है। जब वो तो उनके नेत्रों से हमेशा अमृत यानी कि अमीरस निकलता रहता है, और जिधर भी उनकी दृष्टि जिस रूप पर भी डल जाती है तो वो डूब जाती है बिल्कुल मुतलिक, मतलब। और उनके स्वरूप के अंदर जो चीज एक बार दृष्टि गोचर होने लग जाए तो रूह चाहे कि मैं उससे दूसरी कोई चीज, दूसरा कोई स्वरूप का कोई दर्शन करूं तो वो नहीं कर सकती जब तक कि राज्य ना चाहे, क्योंकि प्रत्येक हर उनके प्रत्येक स्वरूप के जितने भी इंद्रियां हैं, गुण हैं, वो सब परिपूर्ण हैं। तो हर एक में पांचों के गुण हैं। वो नेत्रों से बोल भी सकते हैं, नेत्रों से हंस भी सकते हैं, तो ऐसी वही संपूर्ण, वो सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, तो इस तरह के कानों के भी वही गुण हैं। तो स्वयं राजी ने भी लिखा है वाणी में कि मैं तो अपने कानों के अधीन हूँ, क्योंकि वो राजी महाराज ने ऐसा इसलिए क्योंकि रूहों की बातों को सुनने के लिए उन्होंने स्वयं रास में भी कहा है कि तुम मेरे प्राण के आधार हो,
प्राण के प्रीतम हो, जीवन के जीवन हो, उस्तवार हो। तो इसलिए उनकी हर बात को सुनने के लिए वो कहते हैं कि मैं हर वक्त कान की तरफ ध्यान रखता हूँ, किस रूह की आवाज आए और मुझे एकदम मेरे हृदय में आ जाए। तो वहां के ये जो बातें हैं परम धाम की, अनंत बातें हैं, और इन सब में अनंत ही सुख है, ये अवर्णनीय है। बस जिस रूह को जितना अंदर चला जाए वो उतना ही ले पा रही है, और ये कहनी में ना आवत जो प्रणाम जी, प्रणाम। प्रकाश जी की एक बात याद आ रही है सुंदर सा, जो मुझे आ रही है, शायद किसी और को भी आ रही हो। किसको आ रही है जल्दी से बताओ। नजरों वाली बात चर्चा में क्या कहते थे सरकार? हाँ दीपिका, शायद आ रही है। नजरें पास खींचती हैं, नजरें दूर करती हैं, नजरें आंखों का ही सारा है, उसमें सारे गुण बताए कहते हैं। थे चर्चा सुननी है तो नजर से सुनी जाती है, कान से नहीं सुनी जाती है ना। नजर से नजर मिलेगी तो अंदर जाएगा, यदि नजर नहीं मिलेगी तो आपके अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो इसीलिए इस टाइम तो सब खिड़की खोल के रखें, नजरें एक दूसरे की नजरों में डालकर बैठे, तो अंदर मैखाना उतर जाएगा, वाणी रूपी मैखाना जो हमें मिल रहा है, तो नजरों से ही सब जाएगा अंदर। ठीक है सरोजनी, आपने भजन वो निकाला क्या? हाँ जी, नहीं निकला, उसमें तो नहीं है। किसके पास है विजय दीदी? उसमें तो नहीं है। किसके पास है? रेसेंड कर नरेश जी के पास। नरेश जी आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, किसी के पास है तो मैं लगा दूंगी। रीता गाड़ी दीदी में है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गाड़ी में है रीता दीदी। हाँ, अनम्यूट कर रहा है आपको। हाँ जी नरेश जी आप भी बोलो। नजर बोलती है, नजर से म्यूट हो गया, 1 मिनट। हाँ जी मैंने एक बार किरण दीदी को दिया था, किरण दीदी है नहीं, वो किरण प्रणामी दीदी चली गई हैं। एक मिनट नरेश जी क्या? हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी। नहीं, वो वाली बात जो भी पूछ रहे थे ना सरकार वाली, वो मैं उसके लिए हैंड रेज किया था। अच्छा हाँ, करो ना आप करो। उसमें ये था, सरकार क्या करते थे कि आंखें 16 चीजें करती हैं, 16। आंखें हंसती हैं, आंखें बोलती हैं, आंखें सुनती हैं, आंखें मुस्कुराती हैं। मतलब अगर हमने वही, जैसे आप कहते हैं, कोई चीज सुनने नहीं भी है ना, वो कानों से नहीं, आंखों, अगर आप आंखों से ही सुननी है, जब तक आप नजर मिला के नहीं बैठोगे तो वो बात अंदर दिल में। तो इस तरह आंखों के सारी बातें बताई थी कि आंखें 16 फंक्शंस करती हैं। आंखें पास खींचती हैं, आंखें दूर करती हैं, पास खींचती है, आंखें गुस्सा भी करती हैं। आंखों को देख के किसी को कह रहे थे ना कि बड़ा आजकल गुस्से में लग रहा है। इस तरह आंखों का ही सारा उन्होंने बताया था। पास बुलाती हैं, दूर दूर करती हैं, ऐसे कि सारा कर दो। दूर करती हैं आंखें, दूर करती हैं। कई बार बिना बोले ही आंखें सब कुछ बता देती हैं, सब कुछ बता जाती हैं। सब कुछ क्या कहना चाहती हैं और क्या सुनना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं। आपकी आंखें पढ़ ले, अगर आंखें पढ़ ले तो सारा पता चल जाता है। सामने वाला आपको प्यार से देख रहा है, सामने वाला आपको गुस्से से देख रहा है, सामने वाला आपसे क्या चाहता है, तो सारी चीजें आंखों से पता लग जाती है। आंखों से तो उतर के यहाँ पे आए हैं, आंखों से तो उतर के यहाँ पे आए हैं, खेल में तो आंखों से ही आए हैं। नजर से ही देख रहे हैं, नजर से ही तो देख रहे हैं, बस एक नजर तो फिर आई है। नजर नहीं खोल के लिया, नजर से तो फिर आके खेल में आए हैं, बाकी तो और कुछ नहीं आया वहां से। ठीक है, किरंतन किसी को मिला नहीं है, मेरे पास है लेकिन टाइम लगेगा ढूंढने में, टाइम हो गया है इसीलिए। उसमें तो नहीं है, निजानंद वाली में तो ऐप में नहीं है। नहीं उसमें है, रतनपुरी वाले में है, चांद चौधरी नहीं है उसमें, देख लिया। आके बुझानी सी से चांद चौधरी चल कर याद हो तो भी पूछ सकते हैं। इंतजार कर रहे हैं घुमट की नींद।
तरहटी में झूले में बैठकर ठीक है सरोज दीदी, हाँ जी जयकारा लगाते हैं फिर अपन। हाँ जी जयकारा लगाओ, टाइम हो गया। और हाँ सब जी, हाँ जी, परम बिल्कुल। हंस प्यारे 10 सब मिनट सुंदर साथ जो वहाँ बैठे हैं कौन है? वो उतावले हैं, ये विजय ने क्या लगा दिया? क्या लगाया? सब मिलकर आए कौन लगा? विजय लगा रही है। और हम मिलकर अपने कहाँ से आवाज आ रही है सरोज दीदी? विजय आप की जयकारा लगाओ। हाँ मैं म्यूट करती हूँ उसको। मैं कोई वो लगा दिया चितवनी की। ओके, हाँ वो तो चितवन लगा दिया उन्होंने, वही मैंने कहा मेरे इधर से चल पड़ी है, क्या हो गया? नहीं चितवनी चला दी विजय ने, उसकी आवाज आ रही थी। अच्छा। हाँ जी जयकारा लगाओ, सब सुंदर साथ मिलके जयकारा लगाएंगे। मैं सबको खोल रही हूँ, सब मिलकर जयकारा लगा लो, फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ सद्गुरु महाराज नमस्कार।